रत्नागिरी ओडिशा, जो प्राचीन काल में एक प्रमुख बौद्ध स्थल था। यह स्थल खुदाई के दौरान कई अद्भुत अवशेषों को उजागर कर रहा है। यहां एक भव्य महाविहार के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान बौद्ध धर्म के अध्ययन और साधना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। ओडिशा के रत्नागिरी में जारी पुरातात्विक खुदाई के दौरान 1.4 मीटर लगभग 4.6 फीट ऊंचा तथागत बुद्ध का सिर मिला है। यह खोज ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सिर ही इतना बड़ा है तो पूरी प्रतिमा की ऊंचाई अनुमानतः 7 से 9 मीटर 23 से 30 फीट तक हो सकती है, जो इसे एक भव्य बौद्ध प्रतिमा बनाती है। खुदाई में मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेष: एक एकाश्मक हाथी प्रतिमा। यह प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी है और बौद्ध कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। हाथी बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। 2 सिंह पीठिका। यह किसी भव्य प्रतिमा या स्तूप का आधार हो सकता है। सिंह बौद्ध धर्म में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। 3 विभिन्न वोटिव स्तूप। ये स्तूप बौद्ध अनुयायियों द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप बनाए गए थे। ये स्तूप बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं और विश्वासों को दर्शाते हैं। 4 लिखित प्रमाण। ये दर्शाते हैं कि रत्नागिरी में कभी एक बड़ा बौद्ध महाविहार था, जहां ज्ञान, ध्यान और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था। ये लिखित प्रमाण बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। ओडिशा के प्राचीन बौद्ध त्रिभुज रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी का हिस्सा है। इस क्षेत्र में पाई गई मूर्तियां, स्तूप और विहार बताते हैं कि यह स्थल 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच एक समृद्ध बौद्ध केंद्र रहा होगा। यहां से मिली मूर्तियां, स्तूप और विहार इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। रत्नागिरी में हो रही खुदाई से बौद्ध इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहे हैं। रत्नागिरी में तथागत बुद्ध के विशाल सिर की खोज से यह स्पष्ट होता है कि यहां की मूर्तियां अत्यंत भव्य रही होंगी। यह खोज भारतीय पुरातत्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमें हमारे समृद्ध बौद्ध विरासत की झलक देती है। रत्नागिरी की खुदाई से प्राप्त अवशेष बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह स्थान न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है।